आज देखिए पिछले बार और देखिए अपन ने केपलर फर्स्ट लॉ पढ़े थे। ओके, केपलर फर्स्ट लॉ पढ़े थे। ठीक है, आज अपन सेकंड लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, फिर बाद में थर्ड लॉ पढ़ेंगे, अगर हो सकेगा पॉसिबल तो आगे का पढ़ेंगे। ओके, सो अभी देखते हैं। केपलर फर्स्ट लॉ पढ़ा दिया है, जिनको पढ़ना है वो पिछला वीडियो देख लीजिए मेरा पार्ट 1 और ग्रेविटेशन पार्ट 1। अभी अपन देखते केपलर सेकंड लॉ। इसमें देखिए 2-3 चीज़ें मैं बताता हूँ, वो ध्यान में दीजिए। ओके, कि जैसे मान लीजिए कि ओके, केपलर सेकंड लॉ देखना है। ठीक है, ये केपलर फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ जो भी है ये प्लैनेट पे, ठीक है, मतलब सन के अराउंड प्लैनेट कैसे घूमते हैं, क्या घूमते हैं, उनको कितना टाइम लगता है, वो टाइम किसके बराबर होता है, क्या होता है, कितना एरिया कवर करते हैं, क्या करते हैं, सब सब सब। ओके, तो फर्स्ट केपलर लॉ था कि वो कैसे घूमते, तो इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते और सन उसका एक वन ऑफ द फोकस रहता है। ओके, फिर देखेंगे अभी कि उसको कितना एरिया कितने टाइम में लेता है। ठीक है, आज देखेंगे टाइम। टाइम मतलब सेकंड लॉ में टाइम और एरिया के बारे में डिस्कस किया है। ठीक है, ठीक है, तो इसको केपलर्स लॉ ऑफ एरिया भी बोलते हैं, प्लानिटरी एरिया। ओके, तो इनको केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेट भी बोलते हैं इसको। तो देखते हैं। ठीक है, देखिए कुछ स्ट्रगल हो रहा है वीडियो के साथ, कि जैसे कि मान लीजिए कि आवाज़ बराबर नहीं आ पा रहा है वीडियो में, और क्लैरिटी भी अच्छी नहीं आ रही। मैं तो अच्छी क्लैरिटी में कर रहा हूँ रिकॉर्ड वीडियो, बट यूट्यूब पे डालते ही क्लैरिटी ख़राब हो रही है। तो आप क्लैरिटी और इसमें ज़्यादा फोकस मत कीजिए, आप बस अपने पढ़ने में फोकस कीजिए, कॉन्सेप्ट की तरफ फोकस कीजिए। ओके, आवाज़ नहीं आ पा रहा है तो आवाज़ को थोड़ा ज़्यादा कर लीजिए या फिर हेडफोन का यूज़ कीजिए। ओके, सो मैंने आपको बता दिया। और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो डालते बराबर आपको नोटिफिकेशन मिला। हर बार आपको कोई नहीं बताएंगे कि वीडियो आ गया है ना, आपको पढ़ना है। ओके, तो इसलिए सब्सक्राइब करके एक रेड बटन होंगी उस पर दबा दीजिए, और उसके बाजू में बेल आइकन होंगी तो वो क्लिक कर दीजिए। ओके, तो जिसको पढ़ना है वो तो करेगा, बाकी तो ठीक है, आपकी इच्छा है। ठीक है, देखिए अब ये प्लेनेट के बारे में देखिए। जैसे कि ये मान लीजिए कि प्लेनेट है, जैसे अर्थ रह सकता, मार्स रहता, वीनस रहता, जुपिटर, कोई भी प्लेनेट है। ठीक है, और ये क्या अपना सन है। ओके, अब देखिए कि इसमें क्या होता है। अब मैं क्या करता हूँ, एक लाइन ज्वाइन करता हूँ। ओके, लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम किस, कहाँ से कहाँ तक, सन से लेके तो प्लेनेट तक। लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम सन टू प्लेनेट, कहाँ से, लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम सन टू प्लेनेट। तो ये याद रखिए फर्स्ट। अब ये प्लेनेट तो ऐसा खड़ा रहेगा नहीं यहाँ पे। ओके, अब ये प्लेनेट क्या हो जाएगा, ऐसे स्वाइप करेगा। क्या करेगा, स्वाइप करेगा। स्वाइप करेगा यहाँ से यहाँ तक हलेगा प्लेनेट। ओके, क्या होगा, अपनी पोजीशन चेंज करेगा प्लेनेट। ठीक है, तो फर्स्ट क्या था, आपका कि लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम सन टू प्लेनेट। ओके, स्वाइप्स, बस इतना अब याद रखिए। ठीक है, फर्स्ट क्या था, क्या किए थे अपन ने, लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम, कहाँ से, सन टू द प्लेनेट एंड स्वाइप। वो क्या होता है, स्वाइप होता है बाद में। ठीक है, तो इतना हो गया है। ओके, फिर हाँ, स्वाइप इतना हो गया। अब देखिए, ये याद रखिए आप। ठीक है, ये तो लर्न कर लीजिए मेरे साथ पीछे पीछे, कि लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम सन टू द प्लेनेट स्वाइप। ओके, क्या स्वाइप। अब क्या करेंगे, ये इरेज कर देता हूँ, इतना हो गया। अब मान लीजिए कि ये प्लेनेट ने स्वाइप करके यहाँ पे पहुँचा, कहाँ पे पहुँचा, प्लेनेट ए से लेके बी तक पहुँचा है, और इतना एरिया कवर किया। मान लीजिए 1 आवर में उसने इतना एरिया कवर किया है। फिर प्लेनेट क्या हुआ, यहाँ पे आया। फिर ये प्लेनेट क्या हुआ है कि 1 आवर में इतना स्वाइप हुआ। ठीक है, इसको भी यहाँ पे इतना ही आवर लग रहा है। पर ये जो एरिया दिख रहा है आपको, इसमें जो आपको ये एरिया दिख रहा है, ये एरिया और ये एरिया इक्वल रहेगा क्या, जब टाइम इक्वल है। थोड़ा सोचिए इसके बारे में, कि टाइम इक्वल है दोनों केसेस में, और ये जो एरिया रहेगा ये सेम रहेगा क्या। अब अपन यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा के इन दोनों का अगर मैंने एरिया निकाला, क्या निकाले,
एरिया निकाल, देखिए थोड़ा आजू बाजू का नॉइस होगा क्योंकि मैं थोड़ा लोकल एरिया में रहता हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा सब्जी भाजी वाले आते रहते, उतना टेंशन नहीं है। तो देखिए ये जो एरिया रहेगा, आपको नॉइसेस को इग्नोर करना है बस, ओके, और पढ़ाई की तरफ ध्यान देना है। ये जो एरिया रहेगा, ठीक है, ये जो एरिया रहेगा ये इक्वल रहेगा क्या, अगर टाइम इक्वल है तो यस, ये जो एरिया है ये इक्वल रहेगा। तो क्या होता है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल एरिया कवर करते हैं प्लैनेट। क्या, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल एरिया कवर करते हैं। याद रखिए, इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। क्या बोला, इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम बोला है, ठीक है। इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये लाइन याद रखिए। अब पूरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, ठीक है, पूरा स्टेप वाइज, ठीक है। मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, ओके, मैं पूरा मिटा देता हूँ। और देखिए क्या बोल रहा हूँ मैं, तो ठीक है, देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ आपको। तो हाँ, सबसे पहले देखिए मैंने क्या किया, लाइन जॉइनिंग फ्रॉम प्लैनेट, लाइन जॉइनिंग फ्रॉम क्या किया मैंने, सन टू प्लैनेट, सन से लेकर प्लैनेट तक लाइन जॉइन किया। फिर स्वाइप्स, फिर मैंने लास्ट वर्ड क्या बोला था, इक्वल एरिया, इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। हो गया, बस इतना ही याद रखना है, ठीक है। और यही है अपना स्टेटमेंट, ठीक है, ठीक है। एक बार और, क्या बोला है, क्या बोला है मैंने, लाइन जॉइनिंग फ्रॉम सन टू द प्लैनेट, स्वाइप्स, इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। हो गया, ओके, ज़्यादा याद रखना नहीं है, केपलर सेकंड लॉ हो गया, ठीक है। अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। कमेंट, हाँ कमेंट कीजिए। और कमेंट में याद रखिए, जो भी आईएएस के स्टूडेंट है या फिर डेल्टा के स्टूडेंट है, वो तो मस्ट कमेंट में अपना नाम लिखिए, अभी के अभी कमेंट में नाम लिखिए अपना, ठीक है, ठीक है। अब देखिए क्या बोला है मैंने, लाइन जॉइनिंग फ्रॉम प्लैनेट एंड सन, स्वाइप्स, इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, नहीं समझाऊंगा तो प्लीज़ वीडियो को बैक करके देख लीजिए, ठीक है, ओके, वीडियो को बैक करके देख लीजिए, ओके। इतना हो गया, ठीक है, सेकंड लॉ हो गया। अब थर्ड लॉ देखते हैं क्या है तो अपना, ठीक है। ये देखिए, द लाइन जॉइनिंग फ्रॉम प्लैनेट एंड सन स्वाइप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, मैंने वही बताया है आपको, ओके। अब देखते हैं थर्ड लॉ। थर्ड लॉ के लिए 2-3 टर्म याद रखिए कि टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड, ठीक है। अब देखते हैं टाइम पीरियड क्या होता है, ठीक है। अब कोई भी प्लैनेट, मान लीजिए कोई भी प्लैनेट है, मार्स है, वीनस है, ठीक है, हर एक प्लैनेट क्या होता है, सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, ठीक है। अब क्या होता है, वो एक चक्कर मार के तो आएगा, एक रिवॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। एक रिवॉल्यूशन मारने को उसको कुछ ना कुछ तो समय लगेगा ना, दिन लगेगा, हफ्ता लगेगा, मिनट लगेगा, टाइम लगेगा, कुछ तो टाइम लगेगा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होने को। तो पीरियड मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर चीज़ एक समय के बाद रिपीट होना, ठीक है। अब प्लैनेट क्या होता है, एक पूरा प्लैनेट क्या होता है, सन के अराउंड रिवॉल्व होता है, फिर बाद में और रिवॉल्व होता है। तो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने को प्लैनेट को जितना भी टाइम लगता है, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने को जो भी टाइम लगता है, उसको टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। और इसको टी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, टी। टी यानी क्या होता है, टी यानी क्या होता है, मेरे साथ पीछे बोलिए, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द प्लैनेट, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द प्लैनेट, ओके। टी क्या होता है, टाइम पीरियड ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट। अब टाइम पीरियड मैंने बता दिया क्या होता है, एक चक्कर मारने को प्लैनेट को जितना टाइम लगता है वो टाइम। जैसे अर्थ है, अर्थ को सन के अराउंड घूमने को कितना टाइम लगता है, 365 डेज, एक साल, या फिर 366 डेज, लीप ईयर, ठीक है, एक साल लगता है, ठीक है। तो ये तो अर्थ को लगता है, बाकी अदर प्लैनेट को अलग अलग दिन लगते हैं, अर्थ को इतना समय लगता है, ठीक है, हर एक प्लैनेट का सेम नहीं रहता। तो टी समझ गया आपको क्या है, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट, ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट, ठीक है। अब इतना समझ गया आपको। अब देखिए यहाँ से सन से लेके, तो थर्ड लॉ देख रहे हैं अपन, ठीक है, सन से लेके तो प्लैनेट तक जितना भी डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं मीन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लैनेट। क्या बोलते हैं, मीन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लैनेट, ठीक है। और इसको कैसे डिनोट किया जाता है, स्मॉल आर। कैसे डिनोट किया जाता है, स्मॉल आर। तो स्मॉल आर क्या है, मीन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लैनेट। स्मॉल आर क्या है, स्मॉल आर क्या है, स्मॉल आर क्या है, मीन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लैनेट, ठीक है। तो अभी देखिए क्या करना है अपने को, ये है मीन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लैनेट, ओके। अभी कुछ नहीं करना है, इस
अभी अपने को एक सेकंड हाँ ओके, इसको स्क्वायर लगाना है और इसको क्यूब लगाना है। ओके, अभी देखिए आपने अलग अलग साइन देखे होंगे, जैसे कि इज इक्वल टू साइन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन। वैसे ही एक ये वाला साइन रहता है, ठीक है। कौन सा साइन रहता है? ये जो मैंने दिखाया है, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या बोलते हैं इसको? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन। क्या बोलते हैं इसको? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन, ठीक है। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन मैं इन दोनों के बीच में डाल देता हूँ, ठीक है। बस इसको पढ़ना है, बस हो गया बस, ठीक है। इसको भी पढ़ना है। ओके, अब इसको इरेज कर देता हूँ मैं। अब इसको पढ़ना है, हो गया आपका थर्ड लॉ, ठीक है। देखिए एक्चुअल में थर्ड लॉ बहुत बड़ा है, ठीक है, आपको समझेगा भी नहीं, ठीक है। थर्ड लॉ एक्चुअली में बहुत बड़ा है। देखिए इतना बड़ा उसका स्टेटमेंट है, आपको ये लर्न करोगे 2-3 दिन में भूल जाओगे। ओके, लर्न नहीं करना अपने को, ठीक है। अब ये जो था, ये थर्ड लॉ जो है, ये बस ये जो दिख रहा है आपको, इस पर से हो जाता है, ठीक है। देखिए टी को क्या बताया था मैंने? टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट। आर को क्या बताया था मैंने? मीन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लैनेट। इसको क्या बताया था? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और ये क्या होता है? स्क्वायर। और ये क्या होता है? क्यूब। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक बार और बता देता, ये क्या होता है? स्क्वायर। ये क्या होता है? क्यूब। ये होता है टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन। और ये होता है मीन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लैनेट। आर क्या होता है? मीन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लैनेट। इसको पढ़ लीजिए, स्टेटमेंट अपने आप कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब देखिए इसको पढ़ते हैं अपन, ठीक है, ठीक है। अब देखिए स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, स्क्वायर ऑफ period of revolution around the sun is directly proportional to cube of mean distance between sun and planet। ओके, एक बार डबल से, ठीक है। स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लैनेट, ठीक है। एक बार और, ठीक है, ये आप कहीं नोट कर लीजिए, ठीक है, ठीक है। देखिए डबल से एक बार, स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लैनेट। ओके, ऐसे याद रखना है आपको, ठीक है। ये नोट करके रख सकते हैं, याद करने का तरीका भी आपको मैंने बता दीजिए। अब आप यही स्टेटमेंट है इसके, ठीक है, यही स्टेटमेंट देख लेते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट यही है, ठीक है। एक बार देख लेते हैं अच्छे से। एक सेकंड, थोड़ा सा लैग हो रहा है। ओह माय गॉड। ओके, तो ये मिटा देता हूँ मैं सारा। हाँ देखिए क्या लिखा गया है? द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लैनेट, ठीक है। वही है ये, ठीक है, वही है, ठीक है। द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन is directly proportional to cube of mean distance between planet and sun या फिर sun and planet, ठीक है। हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे प्रोपोर्शनल साइन लगा देता। ओके, इतना हो गया। तो टी बताया मैंने, आर बताया, प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन बताया, सब बताया मैंने, ठीक है। और ये जो है, ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे भी है। ओके, कहाँ पे? अगर आप देख पा रहे हैं तो
मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। अगर आप देख पा रहे हैं तो मैं दिखा देता हूँ आपको, ये रहा है जो मैंने लिखा वो यहाँ पे। ओके, अब इसको समझते हैं, ठीक है, इसको समझते हैं, ठीक है। पहले इरेज कर देता हूँ। अब देखते हैं आगे, देखते हैं आगे। और देखिए, वीडियो कभी भी बंद हो सकता है क्योंकि थोड़ा मेरा मोबाइल का इशू है, तो मैंने रिकॉर्ड करके रखा हूँ, तो जितना रिकॉर्ड होगा उतना मैं अपलोड कर दूँगा। ओके, तो ऐसा नहीं कि सर एकदम बीच में रुक गए, मतलब ये समझ जाना है कि वीडियो अपने आप रुका, सर ने कहीं रुकाया नहीं है। ओके, अब देखिए अपने को क्या करना है। ठीक है, अपना हो गया, ये आर है, ठीक है। अब देखिए मुझे क्या करना है, ये जो प्रोपोर्शनल साइन है, ये जो प्रोपोर्शनल साइन है, इसे हटाना है मुझे, इसे हटाना है पूरा। तो इसको हटा के क्या करना है मुझे, इसके जगह प्रोपोर्शनल साइन है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन, इसके जगह मुझे क्या करना है, इज इक्वल टू साइन लगाना है। क्या करना है, इज इक्वल टू साइन लगाना है। तो मतलब अब मेरे को क्या करना है, तो मैं क्या कर दूंगा, ये प्रोपोर्शनल साइन को हटा दूंगा। क्या कर दूंगा, ये प्रोपोर्शनल साइन को हटा दूंगा और क्या कर दूंगा, यहाँ पे इज इक्वल टू साइन लगा दूंगा। जैसे मैं इज इक्वल टू साइन लगा दूंगा, यहाँ पे के आ जाएगा। क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। के क्या है तुम्हारा, के क्या है तुम्हारा, कांस्टेंट। क्या है तुम्हारा, कांस्टेंट। क्या है, कांस्टेंट बोलते हैं इसको। के को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। तो याद रखें, के को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। अब होगा क्या, अब यहाँ पे आ गया के भाई साहब, के मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब फिक्स चीज़, ठीक है। प्रोपोर्शनल साइन हटा के मैंने यहाँ पे एक फिक्स चीज़ के डाल दिया हूँ। क्या डाल दिया हूँ, के डाल दिया हूँ, ठीक है। अब होगा क्या कि अब ये जो आर है, ये इज इक्वल टू साइन के इधर आएगा और इसके डिवाइड में चल जाएगा। ये आर क्यूब जो है यहाँ पे इज इक्वल टू साइन के इधर आके इसके डिवाइड में चल जाएगा। ओके, ठीक है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मैंने बताया आपको, ये जो आर क्यूब है, ये जो आर क्यूब है, ये क्या होगा, ये आर क्यूब यहाँ से हट के इसके डिवाइड में चल जाएगा। तो ठीक है, इतना समझ गए। तो मैं क्या करता हूँ अभी, इन भाई साहब को यहाँ से उठा के इसके डिवाइड में डाल देता हूँ, ठीक है। इसके डिवाइड में डाल देता हूँ, डाल दिया। तो ये जो भाई साहब है यहाँ से गायब, यहाँ से गायब, ठीक है। तो ये मिला अपने को कि टी स्क्वायर बाय आर क्यूब इज इक्वल टू क्या है, के मतलब कांस्टेंट। के मतलब क्या होता है, के मतलब क्या होता है, कांस्टेंट। और यही जो चीज़ है वो यहाँ पे आई है, ठीक है। यही जो चीज़ है यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है। होप सो आपको ये समझ गया होगा, ठीक है। नहीं समझा होगा तो वीडियो को थोड़ा पीछे लेके समझ जाएगा आपको, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे लिखी है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है। वही लिखा है मैंने, क्या लिखा है, टी स्क्वायर बाय आर क्यूब इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कॉन्स्टेंट यानी के कॉन्स्टेंट वही है, ठीक है। समझ गया होगा, होप सो आपको समझ गया केपलर के तीनों लॉ, ठीक है। एक बार घर में रिवाइज़ कर लेंगे, रिवाइज़ करूँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, आपको तकलीफ हो जाएंगी। एक बार आप रिवाइज़ कर लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछता है ये तीनों स्टेटमेंट। एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, स्टेट केपलर्स प्लानिटरी लॉ, फर्स्ट लॉ स्टेट बोला तो बस आपको इतना लिखना है, फर्स्ट लॉ लिखना है, सेकंड लॉ लिखना है, थर्ड लॉ लिखना है, बस बाकी कुछ भी नहीं लिखना। और एग्ज़ाम में हाँ कभी कभी क्या करते हैं, ये डायग्राम दे देते हैं आपको, ठीक है। ये डायग्राम दे देते हैं आपको एग्ज़ाम में, ये डायग्राम, ठीक है। ये डायग्राम दे देंगे आपको और पूछेंगे कि डायग्राम का नाम क्या है या फिर ये किस लॉ पे। तो ये है आपका, ये जो डायग्राम है आपकी, ये जो डायग्राम है ये आपके केपलर सेकंड लॉ की, क्या की है, ये केपलर सेकंड लॉ की डायग्राम है, ठीक है।
तो ये केपलर सेकंड लॉ की डायग्राम है। तो एग्ज़ाम में ये डायग्राम देके पूछेंगे कि ये कौन से इसकी है। तो ये केपलर सेकंड लॉ की है और इसका नाम भी पूछेंगे, तो ये नाम यहाँ पे लिखा गया है। कहाँ पे लिखा गया है? इसका नाम लिखा गया है, ठीक है। इसका नाम भी याद रखना है, ठीक है। आपको कहाँ पे लिखा गया है इसका नाम? ये यहाँ पे लिखा गया, ठीक है। इसका नाम यहाँ पे लिखा गया, ओके। तो ये नाम भी याद रखना और ये केपलर सेकंड लॉ की डायग्राम है, ठीक है। ओके, ठीक है, इतना समझ गया आपको? देखिए मेरा काम अच्छा, ये देखिए मैंने ना इतना बड़ा लॉ केपलर थर्ड लॉ जो भी है थर्ड लॉ को मैं शॉर्टकट में आता है, ठीक है। ऐसे होते तो करना पता, ठीक है। ये बस याद रखिएगा आप, तो आपका हो जाएगा। कौन सा केपलर थर्ड लॉ के लिए क्या याद रखना है, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। केपलर थर्ड लॉ के लिए क्या याद रखना है, तो ठीक है। केपलर थर्ड लॉ के लिए क्या याद रखना है, तो फिर से मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि देखिए, स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लैनेट। क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लैनेट, ये याद रख लीजिए, आपका काम हो गया। केपलर सेकंड लॉ के लिए क्या था, ये थर्ड लॉ था, बताया आपको। केपलर सेकंड लॉ के लिए क्या बताया मैंने कि लाइन जॉइनिंग फ्रॉम सन टू द प्लैनेट स्वाइप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बस ये सेकंड लॉ, बस। अब इससे सिंपल कोई नहीं बता सकता आपको, ठीक है। अब आप स्कूल में पढ़ेंगे तो इससे घटिया पढ़ाएंगे आपको। मुझे नहीं पता कौन से स्कूल में क्या पढ़ाता है, पर मुझे तो पता है, क्योंकि मैं जब स्कूल में था मैं पढ़ा तो मेरे को तब कुछ भी नहीं समझा था। मैं खुद से स्टडी करके आपको ये सब बता रहा हूँ, ठीक है। ये शॉर्टकट्स है जो आपको करना है, नहीं तो लर्न तो गधा भी कर लेता है, ठीक है, और भूल भी जाता है, ठीक है। लर्न नहीं करना है, ठीक है। केपलर्स लॉ आते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। ये लॉ आता है एग्ज़ाम में, ठीक है। मैंने सब अच्छे से समझाया हूँ, पिछले वीडियो में भी देखना सब। अब केपलर्स लॉ अपने टॉर हो चुका है, ठीक है। देखिए वीडियो कभी भी बंद हो सकता है, वीडियो बंद होगा आप समझ जाना कि कुछ ना कुछ फॉल्ट आ गया है, ठीक है। तो समझ जाना कि सर ने जानबूझ के नहीं, और जहाँ पे भी वीडियो बंद हो गया मैं आपको उसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल बता दूंगा, ठीक है। तो उसका टेंशन आपको बिल्कुल टेंशन। ग्रेविटेशन का इंट्रोडक्शन था, ठीक है। ग्रेविटेशन का इंट्रोडक्शन था। दूसरा था सर्कुलर मोशन एंड सिमेट्री। अब केपलर्स लॉ ख़त्म हो गया, ठीक है। केपलर्स लॉ ख़त्म हो, केपलर्स लॉ समझाने में बहुत समय चले गया, ठीक है, बट अच्छे से समझ गया होगा आपको, ठीक है। ठीक है, जो भी डेल्टा और आईएएस के स्टूडेंट है वो प्लीज़ अपना नाम लिखिए। जैसे हिमांशु हो गया, कल्याणी हो गई, भूमिका हो गया, और बहुत सारे स्टूडेंट्स हो गए अलग अलग, ठीक है। हमारे इंस्टीट्यूट के जो हम अभी कोविड के वजह से क्लास में नहीं आ रहे तो उनके लिए यूट्यूब चैनल चालू किया, बाकियों के लिए भी किया। जो महाराष्ट्र स्टेट में जितने भी लड़के हैं उनके सभी के लिए चालू किया है ये। तो हमारा अच्छा इनिशिएटिव है। अगर कोई नागपुर का होगा और जिसको एडमिशन लेना होगा हमारे इंस्टीट्यूट में, तो प्लीज़ आप 9896671208 पे कॉल कर सकते हैं, या फिर आदित्य सर के नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मेरे को तो नहीं पता, आदित्य सर के वीडियो मैथ्स के रहते हैं, उसमें आदित्य सर अपना नंबर दे देंगे, उस पर आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है, ओके। और मेरा काम अच्छा लग रहा होगा तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, ओके। और प्लीज़ आईएएस और डेल्टा वाले को लाइक कीजिए। अपने फ्रेंड्स को शेयर सब जगह फैला दो, ठीक है, ताकि वो भी इसका फ़ायदा ले सके, ओके, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। आपको कोई बताएंगा नहीं यहाँ पे कि वीडियो डली है हमने, ठीक है। आप अगर सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको बिल्कुल अपने आप पता चल जाएगा कि वीडियो आ गई। नोटिफिकेशन ही आता है आपको, ठीक है। आपका मोबाइल टन से बजेगा वीडियो डालते बराबर, ठीक है। तो आपको कोई बताएगा नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो वीडियो सब्सक्राइब दबा के बेल वाली बटन दबाना ना भूलें, ठीक है। और लाइक भी करें, ठीक है। लाइक करना तो इम्पोर्टेंट है। और कमेंट में प्लीज़ डेल्टा और इंक्रीमेंट एकेडमी के स्टूडेंट अपना नाम लिखिए, ठीक है। जो भी है कि तो प्रीति यश हो गए, सब अपना नाम लिखेंगे अपना, ठीक है, ओके। ताकि हमको पता चल सके कि कौन कौन वीडियो देखा है। हमको आसानी होगा फिर, वरना फिर क्या हो जाएगा, हमको मुश्किल हो जाएंगी, ओके। अब नेक्स्ट इसमें न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ पढ़ लेंगे, ठीक है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो सकेगा तो पढ़ लेंगे, ओके। फिर तो फ्री फॉल ना एस्केप वेलोसिटी है बस, ठीक है। उसका लोड नहीं लेना आपको, ओके। थैंक यू और कीप लविंग अस, स्टे होम, स्टे सेफ, ओके। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ओके। और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा बताएं, ठीक है।
अपने स्कूल में जैसे कि सेंट विंसेंट में बता दीजिए, अपने ग्रुप में डाल दीजिए सब लड़के। श्री कॉन्वेंट में बता दीजिए, ठीक है। और कौन से स्कूल है, वंदे मातरम हो गए, प्रेरणा कॉन्वेंट हो गया, श्री कॉन्वेंट हो गया, गजानन हो गया, इंदिरा गांधी हो गया, सिद्धेश्वर हो गया, सारे लड़के अपने ग्रुप पे डाल दीजिए, ठीक है। और हो सके तो पर्सनली फ़ोन करके बताइए, लिंक जो है वहाँ पे शेयर करिए, ओके। ठीक है, थैंक यू। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होता है क्लासेस चालू होंगे आपके रेगुलर, ओके। गवर्नमेंट की तरफ से तो अभी आया नहीं कब चालू होगा, पर जल्दी से जल्दी करेंगे, ओके। थैंक यू।